किसान भाई नमस्कार। आज हम आपको दिलवा रहे हैं एक अहम जानकारी। अभी तक आपने गाय और भैंसों को कृत्रिम गर्भाधान कराया होगा, लेकिन अब जल्द ही बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान शुरू होने वाला है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब किसानों की जोत लगातार छोटी हो रही है। किसान न तो गाय पालने की स्थिति में है और गायों की उत्पादकता भी लगातार प्रभावित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है और एक बकरी पाल के बेहद कम लागत में या बिना लागत के अपने बच्चों के लिए आदमी कैसे दूध प्राप्त कर सकता है। तो बकरियों में अच्छे फैट वाली बकरी, अच्छे दूध वाली बकरी, अच्छे मांस वाली बकरी, कई कंपोनेंट हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान यानी वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा में बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की एक प्रयोगशाला इस्टेब्लिश हुई है और इस प्रयोगशाला में अच्छी नस्ल के बकरों का वीर्य संकलित हो रहा है और ये वीर्य फ्रीज करके पूरे उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में भेजने की तैयारी है। तो आज इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल आनंद जी। आपसे ही आपका परिचय जानते हैं और ये लेबोरेटरी कब शुरू हुई है और क्या कुछ यहाँ चल रहा है? लेबोरेटरी की स्थापना 1 साल पूर्व तक इसकी जो स्थापना प्रारंभ किया गया था कार्य वो लगभग 2.5 साल पहले किया गया था और अब ये पूरी तरीके से फंक्शनल यूनिट है। इसका बेसिकली जो ये हम लोगों ने इस यूनिट को एस्टेब्लिश किया, उसका मेन पर्पस ये था कि हमने ये देखा कि किसान जो बकरियां रखते हैं उनके पास साइंटिफिक रेयरिंग की नॉलेज नहीं होती है, जिस कारण से क्या होता है कि उनके बच्चों की ग्रोथ रेट कम हो जाती है। जैसे ग्रोथ रेट कैसे कम होती है कि मान के चलिए अगर आप अच्छी नस्ल का बकरा रख रहे हैं या उससे अच्छी नस्ल का वीर्य प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है जो साल भर में 20 किलो 22 किलो वेट लेता है, अच्छी नस्ल का प्रयोग करने पे ऐसा हो सकता है कि वो 26 से 27 किलो या 28 किलो तक का वेट ले। तो अगर 6 या 7 किलो वेट बढ़ जाता है 1 साल के अंदर और हम अमूमन मान के चलें कि 300 रुपये किलो के हिसाब से अगर बाज़ार में बिकता है तो 6 किलो का मतलब हो गया लगभग 2000 रुपये का एक किसान को 1 साल में एक बकरे से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आज के समय में बकरी के दूध का प्रचलन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब हम किसी भी आदमी से बात करते हैं तो यही कहता है कि बकरी कितना दूध देती है, 200 ml 400 ml। हमारा यहाँ विश्वविद्यालय में ये प्रयास है कि हम ऐसी नस्ल के बकरों को चिन्हित करें जिनसे पैदा होने वाले जो बकरियाँ हैं वो बड़े होने के बाद अच्छा दूध दें, तथा बकरियों को भी ऐसी तैयार कर रहे हैं जो 2 लीटर 2.5 लीटर और 3 लीटर तक दूध दे सकें, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में ऐसी भी बकरियां हैं जो 4-4.5 लीटर तक दूध देती हैं। तो अगर ऐसी पंजाब में बकरियां हैं या दूसरे प्रदेशों में हैं तो उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए और हमारे किसानों को ऐसी बकरियों का ऐसी बकरों का वीर्य उपलब्ध कराना होगा हमको, जिससे कि उनकी आने वाली नस्ल जो उनकी बकरियां हैं वो 2-2.5 लीटर दूध दें या 1 लीटर भी दूध दे दें, तो मांस के साथ साथ दूध एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाएगा। उसके साथ साथ हमारा प्रयास ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ऐसी बकरियां जो कि 2 बच्चे या 3 बच्चे दे सकती हों, उनके या जिन बकरों से अधिकांशता 2 या 3 बच्चे हो रहे हों, उनके वीर्य को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जो आय दुगनी करने की बात करते हैं, अगर 1 की जगह 2 बच्चे होंगे तो अपने आप वो चीज़ दुगनी हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर हमने संकाय खोला है वीर्य उत्पादन का, हिमकृत वीर्य उत्पादन बकरियों का, ये प्रदेश का पहला और देश का जो सर्वोत्तम बकरी के वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला है उनमें से एक है। और आज की तारीख में वर्तमान में हम लगभग 30,000 स्ट्रॉ तैयार कर रहे हैं और हमने अभी तक जो हमने स्ट्रॉ सप्लाई किए हैं वो हमने बंगाल सप्लाई किया है, राजस्थान सप्लाई किया है, इसके साथ साथ हमने हरियाणा सप्लाई किया है, गवर्नमेंट यूनिट्स में किया है और उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ को, चूँकि इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है और जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसलिए प्रदेश का ये प्रयास है और माननीय कुलपति महोदय की इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश में शुरू करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पशुपालक या बकरी पालक इससे फ़ायदा उठा सकें। जी डॉक्टर साहब, तो अपनी जो प्रयोगशाला है इसमें किस तरीके से आपका वीर्य कहाँ से आता है, कैसे संकलित होता है, क्या प्रोसेस है? ये हमारे किसान भाइयों को हालांकि उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रक्रिया क्या रहती है वीर्य को संकलित करने की। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूंगा। इससे पूर्व मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 नस्लों का बकरी की जो
उत्तर भारत में पाई जाती हैं उन 6 नस्लों का वीर्य उपलब्ध है, जिसमें बर्बरी है, जमुनापारी है, सिरोही है, बीटल है, झकराना है और ब्लैक बंगाल है। ठीक है, अभी हम आगे भविष्य में हमारे पास महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा उस्मानाबादी की डिमांड आ रही है, तो हम उस्मानाबादी भी शुरू करने जा रहे हैं और संगमनेरी भी शुरू करने जा रहे हैं। वो जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं उनके लिए सीमन बनाएंगे। तो मेरा सबसे पहला तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अगर आपके पास बकरियां हैं तो उसमें हिमकृत वीर्य, अच्छी नस्ल के हिमकृत वीर्य का प्रयोग करके देखें। निश्चित रूप से बच्चों की क्वालिटी में, ग्रोथ रेट में और उनकी सेहत में और प्रतिरोधक, बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता में आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा जी। और जहाँ तक वीर्य उत्पादन की बात है, चूँकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है किसानों के लिए, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये हमारा पास बॉक्स है। हमारे जो बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ बकरे आते हैं सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5:30 से 6 बजे के बीच में। वहाँ सीमन कलेक्शन होता है। कलेक्शन होने के बाद ये पास बॉक्स है, जिससे कोई इन्फेक्शन ना जाए, और इससे हम सीमन को ले लेते हैं। सीमन मतलब वीर्य को ले लेते हैं। वीर्य को लेने के बाद ये हमारी मशीन है, जिसमें भी देखते हैं कि उसमें कितना शुक्राणु उपस्थित हैं और उन शुक्राणुओं को किस तरीके से हमको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के बाद सबसे पहले हम सीमन की क्वालिटी चेक करते हैं, उसका डाइल्यूशन चेक करते हैं। डाइल्यूशन के बाद आपको दिलीप जी ने दिखाया कि किस तरीके से शुक्राणु दिखाई दे रहे थे। उसके बेसिस पर हम मानते हैं कि सीमन अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो उसको हम आगे लेके जाते हैं, और आगे ले जाने के बाद सीमन को हम सुलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें हम जो हमारा डाइल्यूटेड सीमन होता है उसको 4 घंटे के लिए स्कूल हैंडलिंग कैबिनेट में रखते हैं, जिससे सीमन या जो शुक्राणु है वो सोने लगते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद 4 घंटे फिर हम मशीन से फ्रीजिंग करना शुरू करते हैं, जिसमें पहले हम -140 पे और फिर -196 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके वीर्य को रख देते हैं, जहाँ पर कि वीर्य लंबे समय मानिए अगर अच्छे से रखा जाए तो 2-2.5 साल तक भी आप उस वीर्य को रख सकते हैं, उसका कुछ नहीं खराब होगा। और ये सुविधा अब प्रदेश में जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मथुरा के बहुत सारे अच्छे पशु चिकित्सक, सरकारी पशु चिकित्सकों ने इसका प्रशिक्षण ले लिया है, और ये लॉकडाउन का समाप्त होने के बाद उनके पास सीमन भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बकरियों में सीमन प्रयोग करा सकते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे बच्चे होंगे, जिनके बाज़ार में आपको बहुत बढ़िया